हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ के आप लोग करंट अफेयर्स रिवाइज कराओ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी देखिए वीडियो आ गई है। तो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो आपके इस साल 2021 में जितने भी करंट अफेयर्स हैं इनकी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज़ का ये है पार्ट नंबर 1। काफ़ी वीडियोस आप लोग को ऑलरेडी पहले भी मिल जाएंगी। ये जो वीडियोस हैं आप लोगों को जो फुल करंट अफेयर्स होता है वो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट है फुल करंट अफेयर्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो 2020 की वीडियोस भी मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस हैं 2021 की भी मिल जाएंगी। तो फिर चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हम लोग सीरीज इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे पिछले सारे। तो चलिए इस वीडियो में आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए और कैसी रही आपकी ये रिविजन क्लास। वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो सही है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में कौन से पड़ोसी देश ने हमारा इंडिया का जो नेबर कंट्री है उसने डिक्लेयर किया था फूड इमरजेंसी। तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। देखिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीलंका के द्वारा ही फूड इमरजेंसी अभी रिसेंटली डिक्लेयर करी गई थी। इसकी जो घोषणा है देखिए जो क्यों हुई थी, देखो वहाँ पे जो फूड आर्टिकल्स हैं ना उनकी प्राइसिंग, उनके स्टॉक पे रेस्ट्रिक्शंस लग गया था, है ना। उनके मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने का पूरा ये हो गया था इस इमरजेंसी के तहत। तो कंट्री बहुत अफेक्ट भी हुई, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को लेके बहुत अफेक्ट हुई थी वहाँ पे, और डिवेल्यूएशन ऑफ उसकी करेंसी देखी गई, इन्फ्लामेशन देखा गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फूड इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने जो सेटअप करा है पहला इंडिया का डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग इसे बोला जाता है सी काऊ भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो सेटअप करने की बात करी गई है इन द पाक बे ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द स्टेट। जिधर पाक की खाड़ी है वहाँ पे इस रिजर्व को स्थापित किया गया और डुगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है और ये एंडेंजर्ड मरीन मैमल की कैटेगरी में आता है। तो ये डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखो। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, क्योंकि मल्टीनेशनल का मतलब इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो लगभग इसमें 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये पूछा है कि ये जो एक्सरसाइज है इन विच कंट्री, ये हुई कहाँ पर है। तो ये के करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये 2 साल अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज का, तो इन 2 years एट इजिप्ट दिस एक्सरसाइज, ये जो पार्टिसिपेट किया इसमें 21 कंट्री जिसमें यूएसए भी इंक्लूड था। ये एक्सरसाइज हो रही है 1980 से, जब इजिप्ट और इजराइल के बीच में शांति संधि साइन हुई थी। उसके बाद से ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। ठीक है, और अब की बार कहाँ पे हुई है, तो इजिप्ट में हुई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो यूएस ओपन आप सभी को पता है कि ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें बताना है महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये ब्रिटेन की है, इनका नेम है एमा राडुकानु। इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है देखो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, या आप कह सकते हो कि इसे वर्ल्ड ओजोन डे। ये हर साल कब बनाते हैं, तो ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है देखिए मॉनिटरल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। याद रखिएगा इस दिन के तहत देखो ओजोन लेयर की जो क्षति हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है ना, उसमें लोगों उसके बारे में लोगों को एक तरीके से अवेयर करना कि हम ऐसी जो हानिकारक गैसें हैं वो कैसे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं और उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। करेक्ट ध्यान हो गया, 16 सितंबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अगला है देखो कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने एक वैक्सीन लॉन्च करी थी जो कि
2 साल के बच्चों के लिए थी कोविड वैक्सीन। तो ये अगर हम बात करें कंट्री का, तो कंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यूबा हो जाएगी, है ना। क्यूब छोटा होता है, तो ऐसे ही आप याद कर लो कि 2 साल बच्चा है, छोटा सा है, तो उसके लिए जो कोविड-19 वैक्सीन है वो लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना था, क्यूबा बना था। सो याद रखिएगा, आंसर इज क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो वैसे मैं आपको सारे सीएम, आपको गवर्नर याद भी करवा चुकी हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी। सो हमने याद कैसे किया था, देखो गुजरात में आता है आपका रात, और रात का ऑपोजिट क्या होता है, दिन। दिन में क्या निकलती है, धूप निकलती है, तो धूप से हमने बनाया था भूप। सो आप समझ गए होंगे कि गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। इन्होंने विजय रूपाणी की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज़ द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन अ 100 मीटर रेस। तो पहले ही हमें बताने हैं जिन्होंने 100 मीटर रेस जीता था, वो पहले इटालियन मैन कौन थे, ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। सो नाम हमें बताना है, नाम है इनका मार्सेल जैकोब्स। याद रखिएगा, पहले इटली के व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर रेस में। ठीक है, तो क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आप इनके देख सकते हो, इन्होंने कम्पीट भी किया था 9.80 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे हमें बोला है कि बताइए उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज़ रेल मदद। ठीक है, तो रेल मदद है उस एप्लीकेशन का नेम। इसमें देखो जो है वो जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे अगर कोई उनकी इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो 139 एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, वो ये पूछ सकते हैं, और इससे पैसेंजर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो रेलवे ने शुरू किया तो रेल मदद मिलेगी, इससे मदद, तो ऐसे याद करना है, रेल मदद इस एप्लीकेशन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021 को लॉन्च किया। तो ये जो स्कीम है ना, देखो ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, छोटे मोटे जो उद्योग खुले होते हैं, या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो रेडी वगैरह लगाते हैं, उनके लिए है। वो यहाँ पे 50,000 रुपये तक का लोन फ्री इंटरेस्ट, मतलब कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। और इस स्कीम को शुरू किसके द्वारा किया गया है, राजस्थान के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया। सो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11वां क्वेश्चन, कौन से बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप करी है टू ऑफर कार लोन फैसिलिटीज़। में कार लेने चाहते हो तो अब डायरेक्ट इतना तो पैसा लेके कोई जाता नहीं है, तो लोन कर लेते हैं, तो उसी के लिए ही लोगों को हेल्प हो जाए, तो टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है, ताकि जितने जो नई रेंज आ रही है टाटा मोटर्स की कार्स की या व्हीकल्स की जो कह सकते हैं आप, तो वहाँ पे लोगों को इजीली लोन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद है पोषण माह। पोषण माह इस बार कौन से महीने में मनाया गया है, तो पोषण माह इस जो डिक्लेयर किया गया है वो सितंबर के महीने को किया गया है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन मंथ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। और पोषण अभियान, देखो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि बच्चों में न्यूट्रिशनल या लड़कियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो उन सभी की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सके। तो इसी के तहत पोषण माह सेलिब्रेट होने लगा। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर महीने को मनाया गया है पोषण माह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने अनावरण किया है नई एक्साइज पॉलिसी को। तो नई एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति का अनावरण किया है दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नई व्यवस्था के तहत देखो जो राज्य हैं वो क्या करना चाह रही हैं, जो रिटेल लिक्वियर ट्रेड है, शराब की दुकानें हैं, उनको तो बंद कर दी जाएंगी, और जो निजी आप कह लो खुदरा शराब व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो रिटेल जो प्राइवेट प्लेयर्स रिटेल लिक्विड ट्रेड है उनको तो प्रमोट करेंगे, लेकिन जो स्टेट रन रिटेल लिक्विड शॉप्स हैं उनको क्लोज किया जाएगा इस नई एक्साइज पॉलिसी के तहत। क्लियर।
इसके बाद क्वेश्चन है देखिए इंदिरा। इंदिरा एक्सरसाइज बताना है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। इंडिया सेकंड कंट्री आपको ऑप्शन में से चूज़ करनी है, तो सेकंड जो कंट्री हो जाएगी वो रशिया हो जाएगी। सो याद रखिएगा ये अगस्त के महीने में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो रशिया में जगह है वोल्गोग्रेड, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था और इसका उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो और मजबूत बन सके, दोनों देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पे रशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सिस बैंक के अभी हाल ही में एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया अमिताभ चौधरी। इनको अपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ। इसके बाद है कौन से राज्य में डीआरडीओ ने पाइथन 5 जो कि एयर टू एयर मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। बात करते हैं स्टेट की, तो देखिए स्टेट जो हो जाएगी वो गोवा हो जाएगी। गोवा में इसका परीक्षण किया गया। एक तरीके से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये पाइथन मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। तो दो तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल यानी लॉन्गेस्ट पेडिटेरियन सस्पेंशन ब्रिज, इसको कहाँ पे शुरू किया गया। पैदल चलने वाला ये ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे लंबा है। आंसर हो जाएगा पुर्तगाल यानी पोर्तुगल, ठीक है। तो इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 516 मीटर ये टोटल पूरा लंबा है। ये स्टील के केबल्स और जो टावर्स हैं उन पे ये पूरा का पूरा जो पुल है वो खड़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंट्री अगर पूछ लें तो पोर्तुगल हो जाएगी। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को यानी सेल्फ ड्राइविंग मतलब खुद से ही चलेंगे व्हीकल्स, उसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा था। सो द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल आप सही जा रही हो, ब्रिटेन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। सो यहाँ पे आंसर आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने सेल्फ ड्राइविंग वाहनों में देखिए जो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जैसे ऊबर है, गूगल है ना, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और ये मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को ये दिन मनाते हैं। तो देखिए जो पत्रकार होते हैं, प्रेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब एक तरीके से आपके लोग न्यूज़ देने के लिए बहुत जोखिम स्थिति में भी जाते हैं, उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी थीम की, तो इस बार जो इसकी थीम रही वो रही इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ध्यान रखिएगा 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है देखिए किसने पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये रेस जीती है। सो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। तो पोर्तुगीज जो ग्रैंड प्रिक्स है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। मैक्स वर्स्टैपिन इसमें रहे सेकेंड प्लेस पर। तो याद रखिएगा कि मैक्स वर्स्टैपिन वैसे सेकंड प्लेस वाला नहीं पूछेंगे, आप लोगों से ऑलवेज पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्लेस पर जो है वो कौन रही। तो ये है आपका जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है 21, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड ये जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, श्यामला गणेश, जो कि जापान सरकार एक बेंगलुरु में स्थित एक जापानीज स्कूल है, वहाँ पे की ये टीचर हैं जिनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा इन्हें क्यों दिया गया कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो इन्होंने देखो जापान का जो कल्चर है और वहाँ की जो संस्कृति हो गई और इसके साथ जापान के साथ हमारे जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन सभी को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए उनको जापान का ये बहुत फेमस सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। इसके बाद है देखो 29th युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इविती फर्नांडिस। इनको ये भी ध्यान रखो कि ये 29th नंबर का एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ये जो मेमोरियल अवार्ड है इसमें 1 लाख रुपए का प्राइज़ मनी दिया जाता है, उसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। क्यों मिलता है देखो, क्यों दिया गया इनको, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यानी हेल्थ के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। महिलाओं को एक तरीके से सपोर्ट करने में उनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है और उसके लिए ही इनको
जो युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड है ये इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, वुमेंस को एम्पावरमेंट करने में इनका जो रोल है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस वेट लिफ्टर एथलीट कौन बने हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंस हबर्ट। लॉरेंस हबर्ट, ये भी याद रखो कि ये कौन सी कंट्री से है, तो न्यूजीलैंड से है। तो जो ओलंपिक हुआ था उसमें हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस वेट लिफ्टर बने थे। इन्होंने 87 kg कैटेगरी में अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। सो क्लियर हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बुक का नेम है, देखिए बुक है माई जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इस बुक की लेखिका यानी ऑथर का नाम आप लोगों को बताना है। सो कृष्णा सक्सेना के द्वारा जो है वो ये बुक लिखी गई है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने ये बुक लिखी है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व पहले वाले डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको एक तरीके से लॉन्च किया था बुक को। ठीक है, तो इन्होंने देखो अपना इस बुक में अपनी लाइफ के बारे में बताया है। स्पेशल चाइल्ड की टेक केयर कैसे करी जाती है, उसके लिए कितना पेशेंस रखना पड़ता है, जो ये बहादुरी का काम है ना, इसके बारे में इस बुक में लिखा है। तो ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है लगाया है। सो ये राज्य का नाम बताना है। राज्य का नाम क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो असम राज्य के रबर बोर्ड द्वारा जो गुवाहाटी है वहाँ पे ये पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। अगर हम बात करें रबर के पौधे की जो सेपलिंग होती है ये कहाँ पे डेवलप हुई है, तो ये भारतीय रबर अनुसंधान या आप कह लीजिए इंडियन रबर रिसर्च सेंटर में इसका जो सैपलिंग है पौधा है वो तैयार किया गया था। ठीक है, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, किस राज्य सरकार के द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया। तो पहला एनिमल वॉर रूम स्थापित किया गया है, देखिए कर्नाटक की सरकार के द्वारा। सो कर्नाटक के सीएम के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। अच्छा, ये वॉर रूम से क्या होगा, देखो ये जो वॉर रूम है ना, ये बेसिकली एनिमल्स को एक तरीके से उनकी मेडिसिन के लिए, उनके टेक केयर के लिए है। यहाँ पे एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। और अगर कोई भी एनिमल हो गया जिस पे बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई गई या कोई भी ऐसा डिसीज़ उनको लग गया तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनकी एक तरीके से टेक केयर उनकी हेल्थ के लिए है ये पूरा का पूरा वॉर रूम। ठीक है, तो कर्नाटक की सरकार ने इसको स्थापित किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है 27वां, देखिए किस बैंक ने डॉक्टर्स के लिए बैंकिंग सोल्यूशन डॉक्टर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो यहाँ पे हमें बैंक का नाम बताना है। सो बैंक का नाम हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। सो आईसीआईसी बैंक ने डॉक्टर्स के सोल्यूशंस के लिए, जैसे मान लीजिए उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो जीवन शैली है ना, उनको अगर मान लीजिए धन की आवश्यकता है, मनी की ज़रूरत है, उनको उनकी फैमिली को नीड है, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को पूरी की तरह डिज़ाइन किया है किसने, आईसीआईसी बैंक ने। और इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। सो आपको मैं छोटी छोटी न्यूज़ के बारे में बताती चल रही हूँ जिससे आप लोगों को उसके बारे में भी पता चलता रहेगा और न्यूज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है देखो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है फॉर्मूला 1 रेस है, ये किसने जीता है। तो ये रेस जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्स वर्स्टपेन देखिए रेड बुल कार को ड्राइव करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसको जीता है। और ये जो रेस थी वो वर्ल्ड चैम्पियन सीरीज की इनकी 2021 में 9वीं रेस थी। ओके, इसमें वोल्टरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे थे और लेंडो नॉरिस इसमें सेकंड प्लेस पर रहे थे, बट आप लोग को ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेस कौन रहे, मैक्स वर्स्टपेन। इसके बाद है कौन से राज्य ने देश का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क को स्थापित किया है। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड स्टेट। तो उत्तराखंड स्टेट के देहरादून में लगभग 5 अलग अलग प्रजातियों के साथ इस क्रिप्टोगेमिक जो पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है देखो छिपा हुआ प्रजनन, है ना, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। ओके, उन स्पीशीज़ को यहाँ पे इस पार्क में रखा गया, लोग देखने आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। सो स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है विंबलडन का बताना है मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है। सो विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने जो मेंस सिंगल है इसका टाइटल जीता है। वहीं अगर हम वुमेंस की बात कर लेते हैं तो वुमेंस सिंगल में किसने जीता है, एशले बार्टी ने। तो ये दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं आप लोग, मेंस का भी ध्यान रख लो और वुमेंस एकल का भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है,
अगला है भीम ऐप के क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सो द करेक्ट आंसर इज़ भूटान इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस प्रणाली को शुरू किया। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप भूटान की यात्रा करने जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मनी की, ट्रांजेक्शन की। सो भीम एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने देश में तो बहुत ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब आप वहाँ पर भी भीम एप्लीकेशन के थ्रू क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम को ओपन किया गया था? सो राज्य का नाम बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में देश का पहला ग्रीन एटीएम को शुरू किया गया। इस मशीन एक तरीके से बैंक एटीएम की तरह काम करेगा, जैसे जितनी आपको ज़रूरत होती है उतने आप पैसे निकालते हो, यहाँ पर भी सेम होगा, बट पैसों की जगह क्या आएंगे? अनाज आएगा। ठीक है, लाइक आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस एटीएम के थ्रू ले सकते हो। अगला है, कौन से देश ने भाई स्पेस में उगाई जाने वाली जो पैडी क्रॉप थी, धान की फसल थी, वो धरती पर पहुंचाई है? तो यहाँ पे कंट्री का नाम क्या हो जाएगा? चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। तो चाइना ने इसको जो नाम दिया गया वो स्पेस राइस का इसको नाम दे दिया गया है। तो करीब करीब 1500 धान के जो बीज थे वो धरती पर आए हैं अंतरिक्ष यान की मदद से। और कौन सी कंट्री हो जाएगी? चाइना जो है वो इसे चाइना के थ्रू ये जो है वो धरती पर वापस लाई गई हैं। ओके, अगला है, कोपा अमेरिका का जो टाइटल है किसने जीता है? सो कोपा अमेरिका का टाइटल जीता है इस बार अर्जेंटीना की टीम ने। तो अर्जेंटीना ने किसे हराया है? ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और लियोनेल मेसी की टीम का ये बहुत बड़ा पहला आप कह लो कि इंटरनेशनल ट्रॉफी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये बुक का नेम है बैंक विद अ सोल इक्विटास। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है डॉक्टर CK गरियाली। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इस पुस्तक को विमोचन किसने किया है? तो पूर्व RBI के गवर्नर रही हैं डुब्बाराई सुब्बा राव, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट, स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? सो उनका नेम है संतोष जॉर्ज कुलांगरा। सो ये बन गए हैं पहले टूरिस्ट। अगर बात करें कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को इनका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई को CRPF ने यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बार 83rd नंबर का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में ये अस्तित्व में आया था CRPF। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। सो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब बनाया जाता है? सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे देखिए 28 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं इस बार की थीम क्या रही, तो हेपेटाइटिस कांट वेट, ये इस बार की थीम रही। अब 28 जुलाई को ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि 28 जुलाई को साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच बुलबर्ग, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, इनकी बर्थ डेट होती है। और इन्हीं के जन्मदिन के दिन हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। इस दिन हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है? सो द आंसर इज फिलीपींस। तो फिलीपींस ने देखो सबसे पहले अप्रूवल दिया है गोल्डन राइस की प्लांटिंग में। अच्छा, गोल्डन राइस देखो जो है ना आपका राइस से जैसा होता है वैसा ही है, बस इसमें जो है वो थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन, इसकी वैल्यू कुछ थोड़ी ज़्यादा है। और इसमें आपको अगर आप एक कप ये राइस लेते हो तो आपको इसमें 40% तक विटामिन ए मिल जाएगा, जो कि 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फिलीपींस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमने 40 क्वेश्चंस के इस वीडियो में कवर किए हैं। ऐसे ही 40 क्वेश्चंस करके और भी इसकी सीरीज़ आएंगी, पार्ट्स बनेंगे। तो डेफिनेटली मैं ये वीडियोस की सीरीज़ लेके आती रहूँगी, ताकि पिछले क्वेश्चन जो आप भूल चुके हैं, अगर आप नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, बट लास्ट 6 मंथ का आप लोगों को करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आएगा, जिसपे मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बताइएगा ज़रूर कैसी रही ये रिवीजन वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।